अस्सलाम वालेकुम। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर है। द क्वेश्चन इज़ के सैलरी ए बी एंड सी आर इन रेशियोज 2, 3 एंड 5। तीन रेशियोज़ हैं, तीन हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनके इंक्रीमेंट्स मिलते हैं 15%, 10% और 20% जो कि इनको अलाउड है इनके सैलरीज़ में। तो वो कह रहे हैं कि इनका न्यू रेशियो क्या बनेगा। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चंस की तरह है जैसे हमारे पुराने क्वेश्चंस होते थे जिसमें हम सपोज़ कर लेते थे कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसको उस तरह ही लिखना जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे कि जैसे अब ए की वैल्यू के लिए 115% ऑफ 2K। ये इसलिए क्योंकि इस ए का रेशो 2 है, ठीक है। इसी को ही हम सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरह लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज के साइन को हम 100 में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 23K/10। अब इस सारे क्वेश्चंस को इतनी इन डेप्थ डिटेल्स में सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपने करनी है कि बजाय कि एक एक स्टेप जो है इसके ऊपर करने के बजाय आपने ये चीज़ें अपने हाथों से सॉल्व करनी है। अगर आपके पास अभी कैलकुलेटर है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने ये सिंपल कैंसलेशंस हैं जो कि हमें इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। मकसद है क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को उसका तरीका आपको समझाना। तो सिंप्लीफिकेशन और ये चीज़ें जो हैं ये आपने खुद इसमें सर्च करनी है और प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास बी की सैलरी आ गई। बी की सैलरी क्या थी, 100 में हम ये वाला 10% ऐड करेंगे तो 110 ऑफ 3K हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33K/10। इसी तरह सी की न्यू सैलरी जो है उसको आप देखें तो वो आपके पास 20% उसमें इंक्रीमेंट अलाउड था। तो आप यहाँ से 120%/100 और शायद 5K इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6K। उसके बाद हमने इसको इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख लिया। अब मसला फिर यहाँ पे वही आ गया कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। इसका और इसका डिनोमिनेटर तो सेम है मगर इसके साथ कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 6K के साथ। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो बचेंगी 23/33/60। इसको जब आप आंसर में देखेंगे तो आपके पास ये आंसर इसका मौजूद है। तो इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह के पहले सॉल्व किए हुए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 40% ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। हमारे पास अब फ़र्ज़ करें एक नंबर है ए, उसका 40% जो होगा ना वो इक्वल है 2/3 ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर को हमने बी कह दिया, तो हमने खुद ही सपोज़ किए एक नंबर को हमने ए कह दिया, दूसरे नंबर को हमने बी कह दिया। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। हमने ए रेशियो बी जो है वो फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। 40% ऑफ ए का मतलब होता है कि 40/100। परसेंटेज को जब भी आप ख़त्म करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। अब सिंपल इसको फार्मूला को सॉल्व करने का तरीका यह है कि ए हमारे पास इसी जगह मौजूद है, इस बी को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a/b। अब इस 2/3 को इसी तरह ही रहने दें और इस 40/100 को हम उस साइड पे ले जाएं तो 100 डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 40 जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास a/b जो आता है वो रेशो आ जाता है 5/3। तो हमारे पास a और b का जो रेशो बन जाता है वो हमारे पास सिंपली इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैं बॉक्स में रख रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रेशो बन जाती है वो बन जाती है 5/3। तो ये आंसर आपके इसमें मौजूद है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस और उसके बाद आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का मकसद इसलिए क्योंकि इनमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको मतलब सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं। आप थोड़े से क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो सकती हैं।
तो इस क्वेश्चन को भी हमने जल्दी इसीलिए किया है क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ आप ऐसी नहीं थी जो कि आपको समझ ना आ सकती हो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें, अब अगर आप इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन और कैंसलेशन वगैरह और ये सब आपको वैसे ही आनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम अगर वीडियो में करने बैठें तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ जाएं और आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमारे पास बात हो रही है कि 4th प्रोपोर्शनल टू 5, 8 और 15। इसके हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। इसका 4th प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन ज़्यादातर ऐसे होता है, A/B, आगे ये प्रोपोर्शन C/D। तो अब A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, D की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 5/8 प्रोपोर्शन 15/x। इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो 5/8 और 15/x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5x = 8 × 15। x को हम इधर ही रहने दें और 8 × 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे। इस 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5 5 3 15, तो 8 3 24। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 24, जो कि हमारी इधर इक्वेशन में भी मौजूद है। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है ये, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। सिंपल आपने रेशियो और प्रोपोर्शन के जो फार्मूला था उसको मद्देनज़र रखते हुए तो आपने इसकी जो है जो 4th प्रोपोर्शन है वो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का हमने एक पहले क्वेश्चन किया था रवि एंड समिट वाला, जिसमें हमने उनकी सैलरीज फाइंड करनी थी। दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि वो कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3/5। अब समझ लें कि ये एक की रेशियो है और ये दूसरे की रेशियो है 3 और 5। अब वो कहते हैं कि 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, के दोनों में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यू रेशियो जो बन जाएगी वो बन जाएगी 12 और 13। तो हमने जैसे रवि और समित वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे कि लेट्स सपोज कर लेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो 3x है और सेकंड वैल्यू जो है वो 5x है। अब उन्होंने कहा हमने क्वेश्चन के जो भी हमने इसमें क्वेश्चन करना है हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक चलना है। अब यहाँ वो कह रहा है कि 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो हम इसमें से दोनों में से माइनस कर देते हैं 9। ठीक है, तो वो कह रहा है कि न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो बन जाएगा 12 और इसका न्यू रेशियो बन जाएगा 23। तो इंतहाई सिंपल ये आपका फार्मूला और क्वेश्चन हो गया। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह, जो कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हम रिव्यू करते हैं तो 23, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई 23 × 3x - 9 और यहाँ पे 12 × 5x - 9। इनको जब हम सिंप्लीफाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो जो हमारे पास वैल्यू बची वो बची 9x = 99। तो जब हम सिर्फ x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। ये हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू होगी। अब उसने कहा है क्वेश्चन में लास्ट में कि द स्मॉलर नंबर इज़, तो हमने स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। अब आप बताएं कि इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली 3x हमारे पास स्मॉलर नंबर है क्योंकि हमारे पास 2 नंबर थे 3 और 5। तो अब जब हमारे पास 2 नंबर थे हमने उसमें से एक देखना है, तो आप क्या देखेंगे कि स्मॉलर नंबर 3x है, 3 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें तो 11 3 33 होता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आई तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं। कोई वीडियो आपकी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको बार बार कहते हैं, कहने का ये मकसद होता है कि आपको ये क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे याद हो जाए और आपको जब पेपर कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ एलियन ना हो। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।